friends, my name is Jennifer Ali and I handle my channel by name of Bio Ali। तो आज हम ह्यूमन ब्रेन के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी कि ह्यूमन जो ब्रेन होता है उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो कैसे क्या करता है, उसके ही बारे में इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, ये ह्यूमन ब्रेन है, तो पहले अपन इसके ऊपरी जानकारी ले लेते हैं, फिर इसके ऑर्गन्स के ऊपर जो है हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये जो ह्यूमन ब्रेन है ये सीएनएस से बिलोंग करता है। अब ये सीएनएस जो है वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सी से सेंट्रल, एन से नर्वस, एस से सिस्टम, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये बिलोंग करता है, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ये जो है बिलोंग करता है। अब जो नर्वस सिस्टम होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट्स में से डिवाइडेड रहता है। तो एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। तो सीएनएस तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है उसको हम ऐसे दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ही हमारे जो है ह्यूमन ब्रेन आता है। ये हमारे ह्यूमन ब्रेन है। और सेकंड जो है वो आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो है हमारे सीएनएस पे आते हैं, तो इसलिए जो ब्रेन है ये सीएनएस से बिलोंग करता है। तो अभी जो ब्रेन है ये दो, जैसे अपन ने बोला था कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों सीएनएस के पार्ट होते हैं, तो अब इसके अंदर इनका कुछ परसेंट्स होता है। तो सीएनएस के अंदर ह्यूमन ब्रेन जो है वो 98% होता है। तो सीएनएस के अंदर जो ह्यूमन ब्रेन है वो 98% होता है। अब इसके वेट की बात करें तो ये जो लगभग है 1.5 kg तक हो सकता है। इसका लगभग वेट बस इतना ही होता है कि 1.5 किलो का होता है, 1.5 kg तक होता है। अब ये जो है ना, इसके अंदर ये जो है ना हॉलो होता है, यानी खोखला होता है। अब ये खोखला है, अब भाई किसी चीज के खोखले होने की कोई वजह भी होनी चाहिए। तो जैसे कि जो ब्रेन है उसके अलावा एक हमारा हार्ट होता है, तो ये जो हार्ट है ये भी खोखला होता है। तो ह्यूमन ब्रेन के अलावा हार्ट एक खोखला ऑर्गन है, यानी कि हॉलो होता है। तो अब हार्ट हॉलो होने का कारण है आलिंद व निलय। तो हार्ट के खोखले होने के दो कारण हो गए, एक हो गया आलिंद और दूसरा हो गया निलय। सेम यहाँ पर भी एक रीजन होता है दोनों चीजों इसके खोखले होने का। तो ये रीजन होता है कि इसके अंदर जो है निलय पाए जाते हैं, यानी कि वेंट्रिकल्स होते हैं। तो इसके अंदर ऐसे वेंट्रिकल्स होते हैं, यानी कि निलय होते हैं। इसकी वजह से ये जो है खोखला होता है। तो ये जो ह्यूमन ब्रेन है ये हमारे 3 लेयर्स जो है उससे कवर्ड रहता है, जिसके नाम होते हैं ड्यूरामीटर, पायामीटर। और फिर इन लेयर्स के बाद में जो एक कपाट यानी कि स्पंज होता है उसकी लेयर आती है। तो ये जो डायग्राम जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसके अंदर जो अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो वो जो है प्रमस्तिष्क है। तो अब हम देखेंगे कि प्रमस्तिष्क जो है ये क्या वर्क डन करता है और कैसे क्या पाया जाता है। तो ये प्रमस्तिष्क जो होता है ये जो हमारे ब्रेन का 95% भाग बनाता है। तो इसको कोई वैसे पर्टिकुलर नलिका ऐसे नहीं करते, हम ऐसे कोई सी भी ऐसे नलिका है हम इसको बनाकर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे ब्रेन के अंदर एक पत्ती के आकार का एक अंग होता है जिसको जिसके हम देख सकते हैं इस पूरे ब्रेन के अंदर बस ये एक
शेप है जो पत्ती के आकार की है। तो वो पत्ती के आकार की शेप के बारे में अपन अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले अपन इसके लिए देख लेते हैं। तो इसके ऊपर जो है एक लेयर आएगी, वो हमारे स्कल की लेयर है। इस स्कल और इस लेयर के बीच में 3 लेयर्स पाई जाती है। तो वो 3 लेयर्स मैं इसमें ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, और वैसे वो 3 लेयर्स होती हैं इसके ब्रेन के अंदर। तो अपन डायरेक्ट ही स्कल ले लेते हैं। तो देखिए, अब अपन ह्यूमन ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो फोर ब्रेन होता है। तो ह्यूमन ब्रेन का फर्स्ट पार्ट हो गया फोर ब्रेन, और सेकंड पार्ट होता है मिड ब्रेन, और थर्ड पार्ट होता है इसका हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हिंदी में अग्र मस्तिष्क कहते हैं, मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क, और हाइंड ब्रेन को पश्चिम मस्तिष्क। तो अब इन तीनों के भी कुछ पार्ट्स होते हैं आगे, जैसे अग्र मस्तिष्क है। तो अग्र मस्तिष्क का जो पार्ट होता है वो ये जो 95% भाग जो मैंने आपको बताया था वही अग्र मस्तिष्क का होता है, और इसको हम जो है कहते हैं प्रमस्तिष्क। ये प्रमस्तिष्क हो गया, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेरेब्रम। तो सेरेब्रम जो है ये हमारे ब्रेन का 95% भाग बनाता है। अब ये 95% भाग बनाता है, और जो मैंने आपको बताया था इसके अंदर कि इसके अंदर भी CSF लिक्विड भी पाया जाता है। तो CSF द्रव्य जो है वो इस प्रमस्तिष्क के अंदर ही पाया जाएगा। तो इसके ही अंदर CSF द्रव्य होता है, यानी C से सेरिब्रो, S से स्पाइनल, F से फ्लूइड, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब देखो इस नाम का अगर अपन संधि विच्छेद कैसे भी आप इसको तोड़ोगे तो देखिए C से तो सेरिब्रो, S से स्पाइनल फ्लूइड। इसमें क्या होता है सेरिब्रो यानी सेरेब्रम, स्पाइनल यानी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो CSF लिक्विड है, ये वाला जो द्रव्य है, ये इस सेरेब्रम के अलावा इसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर भी पाया जाता है। तो दो जगह हो गई जहाँ पे ये CSF पाया जाता है, और इसके नाम से हम इसका मतलब निकाल सकते हैं कि ये जो है दोनों जगह पे ही पाया जाता है। अब इसके बाद मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन ये वाला पार्ट हो गया। ये जो पार्ट है ये मिड ब्रेन है। तो सेरेब्रम, पहले अपन सेरेब्रम का वर्क देख लेते हैं। तो सेरेब्रम जो है इसका वर्क होता है एक तरीके से सोचना, समझना, देखना, सुनना। एक तो ये वर्क हो गए, देखना व सुनना, और सोचना, समझना, सूंघना, ये भी इसके वर्क होते हैं। इसके अलावा इसका एक वर्क और होता है। इसका एक वर्क ये होता है कि जिससे कि हमारे ब्रेन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। तो सेरेब्रम का एक वर्क होता है कि एक पार्ट जो वर्क कर रहा है उसकी सूचना ये सेकंड पार्ट को देता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि जो मस्तिष्क है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। तो ये देखो 2 पार्ट्स, मान लीजिए कोई ब्रेन है तो ये इसका एक फर्स्ट पार्ट ये हो गया, और सेकंड ऐसे, तो इसे 2 पार्ट्स में होता है। तो ये वाला पार्ट जो है ये क्या वर्क डन कर रहा है, इस टाइम पे जो काम कर रहा है इसकी सूचना ये यहाँ पहुँचाता है। ये सेरेब्रम का वर्क होता है कि कौन सा पार्ट, 2 पार्ट होते हैं तो कौन सा पार्ट क्या वर्क डन कर रहा है इसकी सूचना ये उसको बता देता है। तो ये सेरेब्रम का वर्क होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिड ब्रेन। तो देखो मिड ब्रेन के अंदर एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन आता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पुला क्वाड्रिजेमिनम। तो मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क, इसको हिंदी में मध्य मस्तिष्क कहते हैं। हाँ, तो मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। तो इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन आता है कॉर्पुला क्वाड्रिजेमिना। तो कॉर्पुला क्वाड्रिजेमिना जो है ये 4 ऐसे सर्कुलर शेप में हम इन्हें दिख सकते हैं, ऐसे ऐसे ये कॉर्पुला क्वाड्रिजेमिना होता है। अभी मिड ब्रेन का जो वर्क होता है वो होता है देखने व सुनने का। और देखो देखने व सुनने का वर्क प्रमस्तिष्क भी कर रहा है, तो भाई मध्य मस्तिष्क भी यही वर्क क्यों रन करेगा। तो इसके अंदर एक अंतर आ जाता है, वो होता है ध्यान से देखना और भाई ध्यान से सुनना। तो ये 2 वर्क ये डन करता है कि अब जैसे ध्यान से देखना, तो जब किसी चीज़ को हम पूरा मन लगा के पूरी
उसको देख लेते हैं तो वो ध्यान से देखना होता है कि इसको पूरा उस पर पर्टिकुलर पूरा उसी पे फोकस कर लिया, आजू बाजू में जो कुछ भी कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तब आप समझ लीजिएगा कि आपका मिड ब्रेन तब काम कर रहा है। और ध्यान से सुनना, तो ध्यान से सुनना जैसे कि हम किसी की चुगली सुनते हैं तो हमारे पूरे कान, चाहे मैडम या कोई भी आपको पढ़ा रहा हो या कुछ भी मम्मा भी कुछ कह रही हो, ध्यान कहाँ जाएगा उस चीज़ को सुनने पर। तो आजू बाजू में जो कुछ भी कह रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको उसका कुछ भी पता नहीं चलता, आपका पर्टिकुलर टाइम उस पर स्पेंड हो जाता है कि भाई मुझे इस चीज़ सुन के ही माननी है। तो ये दो वर्क यानी ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, तो ये दोनों वर्क जो है ये मध्य मस्तिष्क ही डन करता है। तो अब इसके अंदर नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गन है ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये एक ग्लैंड है, एक ग्लैंड की तरीके से वर्क करती है ह्यूमन ब्रेन के अंदर। अब इसका जो वर्क होता है ये होता है भूख और प्यास पे नियंत्रण। तो ये भूख और प्यास पे नियंत्रण का कार्य करती है। तो अभी हाइपोथैलेमस जो है ये थैलेमस के बिहाइंड होती है, थैलेमस के पास में ही पाई जाएगी। और मिड ब्रेन की भी जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है मध्य मस्तिष्क, ये है हाइपोथैलेमस, तो ये मिड ब्रेन के पास में भी होती है। और इसका वर्क हमने देख ही लिया, भूख व प्यास पे नियंत्रण करना। जब आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं, यानी कि जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं उसके अंदर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब ब्रेन की ग्लैंड्स होती हैं जो कि इसके अंदर डिस्कस करनी पड़ती है हमें। तो ये हाइपोथैलेमस के वर्क हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन हम ले लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। अब इसके नाम में एक ग्रंथि आ रही है, इसके नाम में ग्लैंड आ रही है, यानी कि ये ग्लैंड है। अब ये ग्लैंड कौन सी है, तो ये ग्लैंड जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका मतलब ये कोई ना कोई हार्मोन को सिक्रीट्स तो करके ही मानेगी, क्योंकि जब तक कोई ग्लैंड हार्मोन का सिक्रीजन नहीं करती तब तक तो वो कहला ही नहीं सकती एंडोक्राइन ग्लैंड। तो यानी इसका एक हार्मोन जो है स्रावित होना चाहिए। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इट play a very important role in human brain, and it secretes about 9 numbers of hormones। तो ये लगभग भी 9 जो नंबर्स हैं वो हार्मोन का सिक्रीजन करती है। यानी इसके अंदर से, इस छोटी सी ग्लैंड के अंदर से लगभग 9 प्रकार के हार्मोन का सिक्रीजन होता है। इसके अंदर जो मेजर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है, तो इट सिक्रीट्स अ ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जो है ये सिक्रीट करती है, और ये एक इम्पोर्टेंट होता है हार्मोन। वृद्धि हार्मोन इसको हम हिंदी में कहते हैं, ये वृद्धि हार्मोन हो गया। तो ये वृद्धि हार्मोन का स्रावन करती है। अब देखो वृद्धि हार्मोन का स्रावन करती है तो इसके नाम से, यानी ग्रोथ के नाम से, वृद्धि के नाम से समझ आ रहा है कि ये किसी ना किसी ऑर्गन की ग्रोथ तो करेगी। तो अभी किस ऑर्गन की ग्रोथ करती है, तो ये हमारी पूरे बॉडी स्ट्रक्चर की ही ग्रोथ करती है। तो आप देखते होंगे अपनी नॉर्मल लाइफ में कोई ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाता है, कोई ज़रूरत से ज़्यादा टिकना हो जाता है। तो ये जो दोनों हैं, कोई मीडियम लेंथ में रहता है, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही होती है। यानी कि जब किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीजन का लेवल जो है वो हाई हो जाएगा तो वो लंबा हो जाएगा, लो हो जाएगा तो वो छोटा रह जाएगा, और जब ये बराबर होता है तो हम मीडियम साइज के रहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो होता है हाइंड ब्रेन। तो पहले आप अगर इस नोट्स को उतारें तो उतार लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको मिटाएंगे और इसके अदर ऑर्गन्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अब हम इसके अगले ऑर्गन के ऊपर देखते हैं।
नेक्स्ट ऑर्गन जब हम लेने वाले हैं तो वो हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हाइंड ब्रेन के देखिए फर्स्ट पार्ट तो हम ले लेते हैं पोन्स का, सेकेंड पार्ट हो गया मेडुला, एंड थर्ड पार्ट हो गया आपका सेरेब्रम। तो ये तीन हमारे पार्ट्स हो गए। पोन्स को हिंदी में पोन्स कहते हैं, मेडुला को मेडुला कहते हैं, सेरेब्रम को अनुमस्तिष्क कहते हैं। तो ये तीन इसके पार्ट्स हो गए। तब देखिए इसके अंदर ये जो पत्ती के आकार की संरचना हमें दिखाई दे रही है, ये है अनुमस्तिष्क। तो ये जो पत्ती के आकार की संरचना है ये अनुमस्तिष्क है। तो अब देखिए अनुमस्तिष्क पत्ती के आकार की है, तब इसको हम नॉर्मल लाइफ में इसको एक उपाधि दी गई है, तो इसको हम बोलते हैं द ट्री ऑफ लाइफ या लाइफ ऑफ ट्री। तो द ट्री ऑफ लाइफ, द ट्री ऑफ लाइफ, ये इसका जो है एक नाम है। इसको हम नॉर्मल लाइफ में ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। और अनुमस्तिष्क को हम छोटा दिमाग भी कहते हैं, यानी कि इट इज अ लिटिल ब्रेन। So cerebellum is also called little brain and it is also called the tree of life. तो ये पत्ती के आकार की, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं द ट्री ऑफ लाइफ। और एक ही हो गया लिटिल ब्रेन, यानी कि छोटा दिमाग। अब इसका वर्क क्या होता है, तो जितनी भी हमारे शरीर के अंदर जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो इसी के अंदर, ऐच्छिक क्रियाएं वो इसी के अंदर होती है, यानी वॉलंटरी एक्शंस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे एक ऑर्गन होता है थोड़ा फैला हुआ, इसका जो है नाम होता है पोन्स। ये भी हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है पोन्स। और इस पोन्स का जो वर्क होता है वो होता है कि मेड्यूला को, इससे नीचे के जो ऑर्गन है उस मेड्यूला को पूरे ब्रेन से जोड़ के रखता है, तो इसलिए दोनों के बीच में पाया जाता है। तो इससे नीचे का मेड्यूला ऊपर के ब्रेन से जुड़ा रहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, ये है मेडुला। ये ऑर्गन आ गया हमारा मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये अनैच्छिक क्रियाओं पर इनवॉलेंट्री एक्शंस पर नियंत्रण करता है। तो ऐच्छिक क्रियाएं यानी वॉलेंट्री एक्शंस उन्हें कहते हैं जो मनुष्य की इच्छा के अनुसार वर्क करें, और अनैच्छिक क्रियाएं उसे कहते हैं जो मनुष्य की इच्छा के अनुसार वर्णन न करें। और जो ह्यूमन ब्रेन है ये लगभग भी 100 बिलियंस में न्यूरॉन का सिक्रीजन करता है। ह्यूमन ब्रेन 100 बिलियन तक जो है न्यूरॉन्स को कंसिस्ट करके रखता है। तो जैसे कि हमने ह्यूमन ब्रेन के ऑर्गन्स को और उनके वर्क को डायग्राम से देखा, तो अब हम इसका चार्ट बना के एक बार इसके पूरे जो पार्ट्स हैं उन सब का रिवीजन कर लेते हैं। तो ब्रेन तो सीएनएस का एक पार्ट होता है, और ये इसका पार्ट जो है 98% होता है। इसके अंदर सीएसएफ पाया जाता है। अब इसके पार्ट्स देखें तो इसके फर्स्ट पार्ट जो है वो हो गया फोर ब्रेन। सेकेंड जो पार्ट है वो हो गया मिड ब्रेन। और जो थर्ड पार्ट है वो हो गया हाइंड ब्रेन। तो इस प्रकार से ये तीन पार्ट्स जो है इसके हो गए। तो इसके अंदर सबसे पहले हम मिड ब्रेन को ले लेते हैं। तो देखो मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क के अंदर इसका वर्क हो गया, ध्यान से देखना। और नेक्स्ट वर्क हो गया, ध्यान से सुनना। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का एक ही पार्ट होता है, वो होता है सेरेब्रम।
इसको हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क। अब इसका वर्क तो पहली बात तो ये CSF कंसिस्ट करके रखता है और ये ब्रेन का 95% पार्ट बनाता है। इसका वर्क हो गया देखना, फिर सुनना, सोचना, और एक थर्ड इसका जो वर्क है वो है कि मस्तिष्क का एक भाग क्या काम कर रहा है वो ये सेकंड भाग को बताता है। अब इसके बाद हाइंड ब्रेन, तो हाइंड ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया था। तो हाइंड ब्रेन इसको हम कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क। इसका फर्स्ट पार्ट हम मिलते हैं पोन्स। सेकेंड पार्ट इसका हो गया मेडुला। और इसका थर्ड पार्ट हो गया सेरेबेलम। मस्तिष्क। तो इसके जो है दो अलग अलग नाम से जानते हैं इसको। तो इट इज नोन एज द ट्री ऑफ लाइफ, एंड इसका जो सेकंड नाम है वो है लिटिल ब्रेन, इसका छोटा दिमाग। पोन्स का वर्क जो होता है पूरे ब्रेन को मेडुला से जोड़ता है। तो ये पोन्स का वर्क है, ऐसे गोलाकार ऐसे पाया जाता है। तो जो ब्रेन है उसको पूरे से जोड़ के रखता है। मेडुला का वर्क तो ये इनवॉलेंट्री एक्शंस जो है उन पर कंट्रोल करके रखता है, और सेरेबेलम तो ये वॉलेंट्री एक्शंस जो है उन पे कंट्रोल करके रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना, और आपको ये वीडियो कैसे लगा ये मुझे कमेंट में करके भी बताना। ओके, बाय।